नमस्कार। आप देख रहे हैं द्वापर समाचार में आपके साथ अजय कुमार तोमर। आज मैं आपको गीता के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक से योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय द्वारा की गई अनुवाद और व्याख्या आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। विगत वीडियो में मैंने आपको गुरु द्वारा दिए गए उपदेश में सहस्त्रार्थ के क्रिया योग से ध्वनि के अंतर्गत ज्योति भेद तथा मन को विलय करके विष्णु पद में मिलकर स्वधर्म को प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। शुरू करते हैं 32वां श्लोक। यदृश्य छया चोपपत्रम स्वर्ग द्वार मशावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। अनुवाद है, हे पार्थ, आप ही आप उपस्थित उन्मुक्त स्वर्ग द्वार स्वरूप ईदृश्य युद्ध सखी क्षत्रिय गण को ही प्राप्त होता है। व्याख्या। सुख में सु का बराबर है सुंदर शुभ, ख बराबर है शून्य। क्षिति अप तेज मरुत व्योम ये 5 ही कुछ हैं, जिसका आदि अंत मध्य है, उसी को ही कुछ कहते हैं। वो कुछ न रहना ही शून्य अर्थात अविषय है। अभाव का अपूर्ण ही अर्थात प्राप्ति का प्राप्ति या आकांक्षा मिट जाना ही शुभ है। शांति के लिए ही आकांक्षा है। अविचित्र निस्त्रेय गुण्य अवस्था ही शांति है। मात्रा स्पर्श समूह के द्वितीय अध्याय के 14वें श्लोक में उत्पत्ति विनाशील और अनित्य होने के कारण शांति नहीं आती, किंतु आत्मा के नित्य होने के कारण विषय छोड़ करके आत्मा में आ पड़ने से भी शांति में आत्मानंद लाभ होता है। इसे विषय शून्य शांति में अवस्था को ही सुख कहते हैं। जो यह सुख भोगते हैं वे भगवान पुरुष ही सुखी हैं। भाग्यवान पुरुष ही सुखी हैं। जो क्षत्रिय अर्थात आत्मज्योति के प्रकाश की रक्षा के लिए वीर्यशील हैं तथा सुखी हैं, वह पुरुष रत्न इस प्रकार युद्ध लाभ करते हैं, क्योंकि यह युद्ध अनायास लब्ध है। क्षत्रिय वृत्ति संपन्न सुखी साधक दिव्य दृष्टि करके देखते हैं कि मानसिक वृत्ति सकल आप किसी प्रकार की चेष्टा न करने से भी नाना विषय में दौड़ता हुआ उनको साधक को आत्मपद से हटा देने के लिए चेष्टा कर रही है। इसलिए यह युद्ध अनायास लब्ध है। और भी यह युद्ध स्वर्ग का उन्मुख द्वार स्वरूप अर्थात आत्मगति का खुला हुआ दरवाज़ा है, क्योंकि जो साधक ऊंचे स्तर में उठ गए हैं वे जानते हैं कि देहात्माभिमान नाश करने वाला सूक्ष्म प्राण चालन ठीक से होने से ही एक प्रस्फुटित मणि में हीरा के तेज सरिस ज्योतिष सदृश अवकाश व छिद्र से कोटि सूर्य प्रतिकांश चंद्र कोटि सुशीतलम आत्मज्योति खिलती हुई बाहर निकलती है, दर्शन में आती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, बड़े भाग्यरों यह युद्ध
क्रिया मिलता है। आज बस इतना ही। इसमें आज 32वें श्लोक में श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने बताया है, उन्होंने जो अर्जुन युद्ध करते हैं उसकी तुलना आदमी को, जब कोई भी साधक सूक्ष्म प्राण चालन ठीक देहात्मा भी, कोई भी साधक जो साधना कर रहा है और साधना में वो आत्मगति का खुला हुआ दरवाज़ा है, क्योंकि जो साधक ऊंचे स्तर में उठ जाते हैं वो जानते हैं कि देहात्माभिमान नाश करने वाला सूक्ष्म प्राण चालन ठीक होने से ही एक प्रस्फुटित मणि में ज्योति सदृश अवकाश व छिद्र से कोटि सूर्य प्रतिकांश चंद्र कोटि सुशीलतम आत्मज्योति खिलती हुई बाहर निकलती है। अर्थात जो प्रकाश पुंज है, जिसको सर्वशक्तिमान माना जाता है, वो आपको उसके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो साधना कर रहे हैं, उसकी तुलना लाहिड़ी महाशय ने अर्जुन के युद्ध से की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आगे इस तरह की व्याख्या अगर पसंद करेंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग जिज्ञासु हैं उनको फॉरवर्ड करें। और मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि कोई भी विषय या वीडियो या खबर अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप उसको अगर 4-5 बार देखेंगे तो वो चीज़ समझने आ जाती है, और वो आगे पीछे आप उसको पूर्व और भविष्य के से उसको लिंक कर पाते हैं, जो आपको जो आत्म साक्षात्कार में ज्योति दर्शन होता है उसके मार्ग पर आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद।